नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ट्रंप अपनी बदतमीजियों के चलते लगातार सिर्फ अकेला नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए भी अकेला पड़ रहा है क्योंकि ईरान में जिस तरह से वो फेल हुआ है, शायद ही उसने कभी गलती से भी सोचा होगा। उसको यह बताया गया था कि ईरान 48 घंटे में फतह हो जाएगा, लेकिन आज एक महीने से ज्यादा हो गया जब यह मैं बात कर रहा हूं तो 3 अप्रैल है और यह जंग लगातार चलती ही जा रही है। अमेरिका का नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज अभी यह खबर आ रही है कि अल जजीरा ने इसको छापा है कि एक और F-35 को गिरा दिया है ईरान ने आसमान से सीधे जमीन पर। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है अमेरिका का। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यूरोप जो अमेरिका के इशारे पर नाचता था, अमेरिका कहता था हाथ उठाओ तो यूनाइटेड नेशन में बैठकर हाथ उठा दिया जाता था। अमेरिका कहता था हाथ मत उठाओ तो यूनाइटेड नेशन में बैठकर हाथ गिरा दिया जाता था। वो यूरोप आज अमेरिका के सामने इस तरह से खड़ा है और अमेरिका की बदतमीजी का इस तरह से जवाब दे रहा है जैसा किसी ने सोचा नहीं था। अभी हाल में आपको याद होगा, बयान देते हुए, वैसे भी रोज ही बोलता है ट्रंप, तो बोलते हुए मैक्रॉन के ऊपर उसने बहुत घटिया और गिरी हुई टिप्पणी की। आप निजी लाइफ में भी अपने यार दोस्तों के परिवार के मामले में नहीं बोलते हैं। अगर उन पर कोई व्यंग करना होता है तो उनकी पत्नी को या उनकी बहन को या उनकी मां को खींचकर नहीं लाते हैं। जो ले आते हैं वो बेहद नीच लोग होते हैं। ट्रंप के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पब्लिकली सारी दुनिया के सामने बोलते हुए उसने मैक्रॉन पर कहा कि उसकी वाइफ यानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की वाइफ उसके साथ बुरा बिहेव करती है, मारती पीटती है और उसके जबड़े का ऑपरेशन हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सब जानते हैं कि मैक्रॉन की वाइफ उनसे उम्र में बड़ी है। सब जानते हैं कि वो डोमिनेटिंग लेडी है, लेकिन ये उनके और मैक्रॉन के बीच का मामला है। मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जब वहां पे खड़ा होकर व्हाइट हाउस में बोल रहा है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर बोल रहा है। इसलिए यह बेहद घटिया बयान था। मैक्रॉन साउथ कोरिया गए हुए थे और साउथ कोरिया में उनसे पूछा गया कि आपको ट्रंप के बयान पर क्या कहना है। तो मैक्रॉन ने कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा बोलता है और उसकी टिप्पणी न तो शालीन है और ना ही किसी लेवल की, ना ही किसी स्तर की। आप समझ रहे हैं? 3 लाइन में पटरा करके रख दिया ट्रंप को। औकात बता दी, कह दिया कि तुम एक बदतमीज आदमी हो। शालीन ना होने का मतलब क्या हुआ? तमीज नहीं है तुम्हें, तुम बेहद बदतमीज आदमी हो। और दूसरी बात, किसी स्तर की नहीं है, यानी बता दिया कि तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम एक घटिया आदमी हो और सड़क छाप बातें करते हो। असल में इस कहने का मतलब यह था। अब मैक्रॉन फ्रेंच है। फ्रेंच अपनी एक भाषा, अपना एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति तो है ही। फ्रांसीसियों का जो अहंकार है अपने कल्चर को लेकर, वो जब आप फ्रांस घूमने गए होंगे तब आपके समझ में आया होगा, या नहीं गए हैं, जब फ्रांस जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूरोप के अंदर जर्मनी और फ्रांस ये 2 ऐसे मुल्क हैं जहां घूमते हुए आपको बहुत ज्यादा ये एहसास होता है कि अपनी कला, कल्चर वगैरह को लेकर इन लोगों को बहुत अहंकार है। खैर, डिजर्व भी करते हैं। फ्रांस में इतना कुछ हुआ है कि वो डिजर्व भी करते हैं, वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा ट्रंप ने जो कुछ कहा था और जो लगातार यूरोप पर वो हमले कर रहा है कि यूरोप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने में मेरी मदद नहीं कर रहा है, नाटो से मैं निकल जाऊंगा, फला ढिमका, उस पर भी मैक्रॉन ने बहुत कायदे से बात की। मैक्रॉन ने कहा आपको सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और अगर आप गंभीर होना चाहते हैं तो हर दिन अपना बयान मत बदलिए। इसका मतलब, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातों को हम सीरियसली लें, तुम्हारी बातों पर गौर फरमाएं, तुम्हारी बातों पर अपने दिमाग की जो नसें हैं उनको ढीला करें, थोड़ा सा सोचें समझें, तो कम से कम रोज बात बदलना बंद कर दो। और इसके अलावा एक तंज किया कि रोज बोलने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया में कोई लीडर रोज टीवी पर आकर नहीं बोलता है, लेकिन ट्रंप को सुबह उठता है तब से लेकर रात तक 25 बार टीवी पर आना होता है और कुछ भी बकना होता है। कभी कहना होता है कि हम जंग जीत गए, कभी कहना होता है कि ईरान ने जब अरब कंट्रीज पर हमला किया तो हम स्टन रह गए, हमारे समझ में नहीं आया क्या करें। अभी उसने एक बयान दिया जिसमें वो कहता है कि मैं जो कहूंगा इजराइल वही करेगा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, आधा से ज्यादा झूठ। जब मैक्रॉन से यह कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हमने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है
और अब वो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। तो मैक्रॉन ने कहा कि साल भर पहले 12 रोजा जंग के बाद, आप याद कीजिए जब फोर्दो पर हमला किया था अमेरिका ने, तो मैक्रॉन ने कहा कि अभी साल भर पहले तो ट्रंप ने कहा था कि वहां का एटॉमिक पावर हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, एटम बम दोबारा बना नहीं पाएगा। तो फिर अब साल भर बाद यह बयान देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि उस समय झूठ बोल रहा था। यानी सीधे ना कह के मैक्रॉन ने यह कह दिया कि ट्रंप लगातार झूठ बोलता है। अब देखिए, फ्रांस और अमेरिका के बीच में रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, हिटलर के खिलाफ स्टालिन भी थे यूएसएसआर के, अमेरिका भी था, ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, और ये सब जो थे एक साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़े थे। और बिना अमेरिका के मदद के सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं जीता जा सकता था, यह भी एक हकीकत है। फ्रांस में तो अंदर तक घुस गया था हिटलर, वो सब तो इतिहास की बात है। मैंने चूंकि तानाशाहों पर किताब लिखी है, आप जानते हैं, तो मुझे बार बार ये रेफरेंसेस याद आते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह पूरे यूरोप ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और खास तौर पर 1956 में जब स्वेज नहर वाला मसला हुआ था, उसके बाद अमेरिका की सरपरस्ती कम से कम एक्सेप्ट कर ली थी, तस्लीम कर लिया था कि भाई अमेरिका ही हमारा सरपरस्त है। और नाटो जो बना उसका तो अमेरिका लीडर था ही। इराक पर जब हमला हुआ तो सारे के सारे आए ही थे। लीबिया में नाटो गया ही था कर्नल गद्दाफी को हटाने, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन इस बार ना तो नाटो तैयार हो रहा है, ना मैक्रॉन तैयार हो रहा है, ना स्ट्रेमर तैयार हो रहा है। आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात चल रही थी, ट्रंप तंज कर रहा था कि हमें तो तेल की जरूरत नहीं है, यूरोप को जरूरत है, वो जाए अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। तो यूरोप ने हथियार भेजने की जगह 40 मुल्कों की एक मीटिंग बुलाई। स्ट्रेमर ने यह मीटिंग बुलाई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के जो विदेश सचिव हैं वो भी शामिल हुए, मिस्त्री साहब। और इस मीटिंग में लब्बो लुबाब जो है बातचीत का, वो ये है कि ईरान से बातचीत करके डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझाया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया जाए। अब देखिए यूरोप के साथ ईरान क्या समझौता करता है, वो हम आगे देखेंगे। कोई ना कोई समझौता तो होगा ही, या तो ये सारे लोग टाल देने को तैयार होंगे या कुछ और समझौता होगा। यूनाइटेड नेशन में बहरीन प्रस्ताव लेकर गया था, साफ साफ कह दिया रशिया और चाइना दोनों ने कि यह प्रस्ताव हम पास नहीं होने देंगे। मजेदार बात यह है कि फ्रांस ने भी कहा कि ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी मिलिट्री एक्शन की हम तजवीज नहीं करते, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम उसके साथ वोट नहीं देंगे। आप सोचिए क्या हाल है। जिस अमेरिका के कहने पर यूरोप पूरा खड़ा हो जाता था, आज यूरोप उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है आप देख लीजिए। स्पेन पहले ही कह चुका है कि ना हमारे आसमान से जहाज ले जा सकते हो और ना हम इस जंग में किसी भी तरह से तुम्हारे साथ हैं। और उसने तो मजम्मत भी की ईरान पर, जिस तरह से इन लोगों ने अटैक किया। रोमानिया कोई बहुत रईस देश नहीं है, गरीब देश है ईस्टर्न यूरोप का। इजराइल के साथ कह रहा है कि ड्रोन्स का हमारा जो व्यापार होता है वो हम तोड़ने जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया, जिसके ऊपर हिटलर ने अटैक किया था उस जमाने में और कब्जा कर लिया था, ऑस्ट्रिया ने कह दिया हमारे आसमान का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो जंगी जहाजें ले जाने के लिए जो ईरान पर अटैक करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन यूरोप के सारे देशों ने मना कर दिया कि आप हमारे आसमान का इस्तेमाल या हमारे बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर अटैक के लिए नहीं कर सकते। यह ट्रंप का हासिल है। यह ट्रंप का हासिल है कि जंग के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब बंद है। जंग के पहले ईरान के तेल पर सैंक्शन था, अब कोई सैंक्शन नहीं है। हिंदुस्तान कई साल बाद ईरान से तेल खरीद रहा है। जंग के पहले यूरोप इनके इशारों पर नाचता था, अब यूरोप इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जंग के पहले अमेरिका में सबसे सस्ती गैस मिलती थी, गैस जो उनकी गाड़ियों में भरी जाती है, अब उसकी कीमत डबल हो चुकी है। यह सब ट्रंप साहब को हासिल हुआ है इस जंग में जाके। और इसीलिए अमेरिका का अखबार छापता है कि ऐसा ना हो, राइटर्स ने छापा है कि ऐसा ना हो कि इस जंग के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होकर निकले। इसका मतलब यह होता है कि अमेरिका और ज्यादा कमजोर होकर निकले। ऐसा होने की बात नहीं है, ऐसा हो चुका है। जितने हमले कर रहे हैं, रोज कहते हैं ईरान के सारे मिसाइलें खत्म हो गई, और कुछ घंटों बाद ईरान अपनी मिसाइलों से तेल अवीव को दहला देता है। कल रात को भी जबरदस्त हमला हुआ है, सीधा हमला हुआ है, सीधे दिखा है मिसाइलें किस तरह से जमीन पर इंपैक्ट कर रही हैं। और रोज ये लोग कहते हैं कि ईरान के पास तो मिसाइलें खत्म हो गई। ईरान का एक पुल गिरा दिया, ईरान ने 7 पुलों की लिस्ट दे दी है,
पूरे मिडिल ईस्ट की कि अब हम इन पुलों को गिराएंगे, करते जाओ। इन्होंने कहा स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। तो अरागची का बयान आता है कि पत्थर के जमाने में, स्टोन एज में मिडिल ईस्ट में तेल नहीं था। तो अगर वहां पहुंचाने की सोच रहे हो तो याद रखो मिडिल ईस्ट में कहीं तेल नहीं बचेगा। मतलब आप समझ जाइए इसका क्या है। तो यह हाल कर दिया है ईरान ने कि जितनी बड़ी बड़ी बातें थी ट्रंप की, वो सारी हाथ से निकल गई हैं। और सुनिए, बेहद मजेदार खबर सुनिए। पोप, जो रहने वाले अमेरिका के ही हैं, पोप ने अपने बयान में ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत की है। साम्राज्य वर्ड का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इंपीरियल वर्ड का इस्तेमाल किया है। इंपीरियल और साम्राज्य का मतलब आप जानते हैं, जब कोई मुल्क सारी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो उन्होंने कहा है ईरान पर जो हमला हुआ है वो साम्राज्य हमला है। साम्राज्यवादी कह लीजिए, साम्राज्य कह लीजिए, इंपीरियल कह लीजिए, जो आपके समझ में आए। उन्होंने कहा यह हमला इंपीरियल हमला है और इसकी मजम्मत की है। इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था, जो अमेरिका के खिलाफ जाता है, कि जो राजा, जो किंग जंग छेड़ते हैं, ऊपर वाला उनकी दुआएं नहीं सुनता। तो पोप तक अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। यह जंग का हासिल है। जो ईरान एक किनारे पड़ा हुआ था, ईरान से कोई व्यापार नहीं कर रहा था, किसी तरह की तिजारत नहीं थी, किसी तरह के रिश्ते नहीं थे, डिप्लोमेटिक रिश्तों के अलावा किसी तरह के रिश्ते नहीं थे, अपना सामान बेचना मुश्किल था, कहीं का सामान खरीदना मुश्किल था, उस ईरान के साथ आज सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं। आप हिंदुस्तान को देखिए, भूल जाइए शिया मुसलमानों को। कल डॉक्टर इलाही, जो सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं यहां पर, वो लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ में आप देखते हैं कि शिया सुन्नी सारे उनके साथ खड़े होते हैं। और न केवल शिया सुन्नी बल्कि हिंदुओं की भी बड़ी संख्या जाकर खड़ी होती है। बड़े बड़े सुन्नी धर्मगुरु आते हैं उनसे मिलने के लिए और हिंदुओं ने लाइन लगा दी है मदद करने की। तो यह हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां हिंदू, सिख, मुसलमान सब खड़े हो गए हैं ईरान के साथ। बहुत थोड़े से भक्तों को छोड़ दीजिए, भक्तों में से भी काफी लोग जो हैं वो आकर सामने कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यह हिंदुस्तान की हालत है। तो दुनिया भर के मुल्कों में ईरान का समर्थन बढ़ता जा रहा है, इजराइल और अमेरिका का समर्थन गिरता जा रहा है। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की मुखालिफत करने वालों की नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यह इस जंग का हासिल है। कल जो मैक्रान ने कहा है और जितना जबरदस्त तमाचा मारा है बिना कोई बदतमीजी किए, काश ट्रंप उससे सीख पाता। लेकिन ट्रंप सीखने वालों में से नहीं है। ट्रंप हिटलर की तरह वैसे ही लोगों में से है जो जब तक तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ईरान उस रास्ते पर पूरी तेजी के साथ चल रहा है। तुम जंग बढ़ाते जाओ, तुम्हारी तबाही और बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।